हेलो, हाँ जी, नमस्कार। मैं हूं आपका अपना अंकुश सर। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू आर बेस्ट। और हाँ, यदि आप बेस्ट हैं तो आज आपकी तैयारी जो मेरे साथ होने वाली है वो वाकई में बेस्ट होने वाली है। स्वागत है आप सभी का आपके बेस्ट यूट्यूब प्लेटफॉर्म साइंस वाले अंकुश भैया पे। तो तैयार हो जाइए बोर्ड पेपर में अपने 4 नंबर को पक्के करने के लिए। जी हाँ, आज हम चर्चा करेंगे बोर्ड परीक्षा में बहुत 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 ज्यादा पूछे जाने वाले, बार बार पूछे जाने वाले टॉपिक लघु बीजाणुधानी की संरचना के बारे में। जी हाँ, बहुत बार पूछा जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जटिल भी है, थोड़ा सा कठिन भी है। इस टॉपिक को हम बहुत प्यारे से एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। अंत तक जरूर बने रहिएगा, ठीक है। देखिए, लघु बीजाणुधानी को अंग्रेजी में बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम। अब समझते हैं लघु बीजाणुधानी है क्या, कहां पे पाई जाती है। तो देखिए, लघु बीजाणुधानी जो होती है वो पुष्प के लघु बीजाणुधानी पुष्प के पुंकेसर के अंदर का एक भाग है। अब समझिए, पुष्प का जो पुंकेसर होता है वो पुरुष वाला भाग होता है। पू से पुरुष, पू से पुंकेसर। तो पुंकेसर पुष्प का पुरुष वाला भाग। अब इस पुंकेसर के दो भाग, एक परागकोश, दूसरा पुतंतु। तो लघु बीजाणुधानी कहां पर होती है? पुष्प के पुरुष वाले भाग पुंकेसर के प्रथम भाग परागकोश के अंदर। जब हम जो परागकोश होता है इसको अनुप्रस्थ रूप से काटते हैं तो यह संरचना मेनली द्विपालित चतुष्कोणीय होती है। जो परागकोश की संरचना होती है वो द्विपालित, इसको अनुप्रस्थ रूप से काटते हैं तो हमें चतुष्कोणीय यानी चार चार कोण की तरीके, अर्थात परागकोश एक द्विपालित चतुष्कोणीय संरचना है। दो पालियां दिख रही हैं, एक पाली ये, एक पाली ये, दो पालियां दिख रही हैं। इसको इस तरीके से काटेंगे तो उसके 4 किनारे दिखेंगे। तो परागकोश के प्रत्येक किनारों पर, परागकोश को काटने पर इसके प्रत्येक किनारों पर लघु बीजाणुधानियां होती है। तो पहला किनारा ये, दूसरा किनारा ये, तीसरा किनारा ये, चौथा किनारा ये। तो परागकोश के प्रत्येक किनारों पर कुल कितनी लघु बीजाणुधानियां? 4। अर्थात एक परागकोश के अंदर कुल कितनी लघु बीजाणुधानियां? 4। याद रखिए, कई बार बहुविकल्पी और अति लघु उत्तरी में पूछा भी गया है, इसको भी आपको दिमाग में रखना है। अब ये जो लघु बीजाणुधानी होती है ये है क्या, यहां पे मैंने लिखा भी, ये परागकोश के अंदर की वह संरचना है जहां परागकणों या लघु बीजाणुओं का विकास होता है। यहां एक प्रारूपी परागकोश में 4 लघु बीजाणुधानी होती है। तो जो मैंने आपको भी समझाया वो मैंने आपको यहां पे लिख करके दिया, आप नोट भी कर सकते हैं। अब समझिए इसके बाद, अब यहां पर देखिए, अगर हम एक लघु बीजाणुधानी के बारे में समझ लें तो जो संरचना इसकी होगी वही संरचना यहां पर भी होगी, यहां पर भी होगी, यहां पर भी होगी। क्योंकि एक परागकोश के अंदर कुल कितनी लघु बीजाणुधानियां? 4। तो देखिए, लघु बीजाणुधानी जो होती है उसकी 4 परतें होती हैं। पहली परत को बोलते हैं बाह्य त्वचा, दूसरी परत को बोलते हैं अंतस्थीसियम, तीसरी परत को बोलते हैं मध्य परतें, 2 से 3 होती हैं, और चौथी जो होती है वो होती है टेपिटम, बहुत इंपॉर्टेंट होती है टेपिटम। और सबसे आखिरी में होते हैं बीजाणुजन ऊतक। यहां पर मैंने लिखा भी है, संरचना की परतें बाहर से अंदर की ओर। पहली एपिडर्मिस होती है जिसको हम बाह्य त्वचा बोलते हैं, सबसे बाहरी सुरक्षात्मक परत, सबसे बाहर होती है और क्या करती है? सुरक्षा देने का काम करती है। एंडोथीसियम जिसको अंतस्थीसियम बोलते हैं, क्या करती है? बाह्य त्वचा के नीचे, अर्थात ये बाह्य त्वचा और इसके नीचे ये वाली जो है, इसके नीचे बाह्य त्वचा के नीचे की परत जो परागकोश को फटने में सहायता करती है। तो बाह्य त्वचा के नीचे होती है और जब परागकोश फटता है तो यही सहायता करती है। ये परागकोश है, अब ये परागकोश जब फटेगा तभी इससे परागकण रिलीज होंगे। तो इस परागकोश को फटने में क्या करती है?
सहायता कौन करती है? एंडोथीसियम अर्थात भैया अंतस्थीसियम। इसके बाद जो तीसरी होती है वो होती है मिडिल लेयर्स, जिनको हम बोलते हैं मध्य परतें। तो अंतस्थीसियम के नीचे अर्थात अंतस्थीसियम के नीचे 2 से 3, 1 2, तो 2 से 3 कोशिका परतें। तो अंतस्थीसियम के नीचे 2 से 3 कोशिका परतें किसकी होती हैं? मध्य परत की होती हैं। मेनली करती क्या है? मेनली ये जो है पतली परतें होती हैं, क्या करती हैं? पोषण देने का काम करती हैं, इसके साथ साथ स्फुटन में भी सहायता करती हैं। और जो एंडोथीसियम होती है, जो अंतस्थीसियम होती है, ये मोटी परत होती है, स्फुटन में सहायता करती है। अब आइए बहुत इंपॉर्टेंट मस्ट है टेपिटम। टेपिटम क्या होता है? लघु बीजाणुधानी की सबसे अंदर की परत। तो लघु बीजाणुधानी की सबसे अंदर अर्थात मध्य परतों के नीचे ये वाली जो दिख रही है ये, तो लघु बीजाणुधानी की सबसे अंदर की परत होती है कौन सी? टेपिटम। यह विकासशील लघु बीजाणुओं को पोषण प्रदान करने का महत्वपूर्ण कार्य करती है। कहने का मतलब ये जो टेपिटम होती है ये एक बहुकेंद्र की परत होती है जो कि क्या करती है? बीजाणुजन ऊतक जो है आगे चल के, ये जो बीजाणुजन ऊतक हैं ये आगे चल के क्या करते हैं? यही बीजाणुजन ऊतक आगे चल करके पराग कण बनाते हैं। क्या बनाते हैं भैया? पराग कण बनाते हैं। कैसे? तो जैसे जैसे परागकोश का अर्थात जैसे जैसे परागकोश का विकास होता है वैसे वैसे ही बीजाणुजन ऊतकों की कुछ कोशिकाएं अपने आसपास की कोशिकाओं से पोषण लेकर के आकार में बड़ी हो जाती हैं। आकार में बड़ी हुई इन कोशिकाओं को ये क्या बोलते हैं? लघु बीजाणु मात्र कोशिका बोलते हैं। और लघु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप क्या करती हैं? लघु बीजाणुओं का निर्माण करती हैं। और यही लघु बीजाणु आगे चलकर क्या बनते हैं? पराग कण बनते हैं। पराग कण ही क्या होता है? नर युग्मकोद्भिद होता है, जो कि क्या है? नई संतान हेतु या एक नए जीव हेतु महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है या जिम्मेदार होता है। अब इसके बाद आइए केंद्र में, जो भी मैंने आपको बताया, केंद्र में बीजाणुजन ऊतक होता है। इस ऊतक की कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अर्धसूत्री विभाजन लघु बीजाणुओं का निर्माण करती हैं। तो वही चीज जो मैंने अभी आपको बताया। तो अब यहां पर इस पूरे टॉपिक को मैं आपको एक प्यारे से एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं। देखिए, मान के चलिए भैया कि एक जो है ये जो लघु बीजाणुधानी है ये एक नर्सरी स्कूल है। लघु बीजाणुधानी एक नर्सरी स्कूल है। तो लघु बीजाणुधानी नामक नर्सरी स्कूल के अंदर पराग कण नामक छोटे से विद्यार्थी का विकास होता है। लघु बीजाणुधानी नामक नर्सरी स्कूल की जो बाउंड्री है वो होगी एपिडर्मिस, बाह्य त्वचा, जो कि सुरक्षा करने का काम करती है। इसके बाद इन बाउंड्री से सटे हुई क्या होती है? ये अंतस्थीसियम होती है। अंतस्थीसियम नामक गेट होता है कि जब छोटे विद्यार्थी का विकास जो हो रहा है वो बड़े हो जाते हैं तो दरवाजा खुलने का काम होता है, यानी गेट होते हैं। ये गेट का मतलब मैंने बताया अभी स्फुटन। तो जब परागकोश स्फुटित होगा तभी छोटे विद्यार्थी नामक परागकण रिलीज होंगे। जब अंतस्थीसियम नामक गेट खुलेगा तभी छोटे बच्चे, परागकण नामक छोटे बच्चे बाहर निकलेंगे। अब मिडिल लेयर्स क्या होती हैं? जैसे ये नर्सरी विद्यालय का कार्यालय हो गया या फिर वहां के जो है कक्षाएं हो गई। तो वही चीजें हैं, क्या है? थोड़ा बहुत स्फुटन में सहायता करती है और पोषण में सहायता करती है, नॉर्मल पोषण में सहायता करती है। टेपिटम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भैया उस नर्सरी स्कूल की क्या है? रसोई है, कैंटीन है, जहां से क्या होता है वो जो छोटा सा बच्चा, जो छोटा विद्यार्थी, परागकण नामक छोटे विद्यार्थी जिसका विकास हो रहा है, उस कैंटीन से, उस रसोई से, उस टेपिटम नामक रसोई से क्या करता है? पोषण लेता है। क्यों? ताकि वो बड़ा हो। तो कहने का मतलब टेपिटम ही क्या होता है? इन जो है लघु बीजाणुओं को, परागकणों को पोषण देने का काम करता है, जिससे वो धीरे धीरे करके क्या होते हैं? बड़े होते हैं, परिपक्व होते हैं। परिपक्व होने के बाद ही क्या होता है? परागकोश स्फुटित होता है। अंतस्थीसियम और मध्य परतों की सहायता से
फट जाता है और परागकण रिलीज हो जाते हैं। तत्पश्चात क्या होता है, परागण की प्रक्रिया होती है। तो उम्मीद है कि आपके बोर्ड पेपर में 4 नंबर का पूछा जाने वाला ये महत्वपूर्ण टॉपिक मेरे प्यारे से छोटे एग्जाम्पल के साथ आपके दिमाग में बैठ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर दें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। इसके साथ साथ भैया, अगर ऐसे कंटेंट, ऐसे वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में गुरु बीजाणु जनन के साथ। तब तक के लिए भारत माता की जय।